बिहार का शोक जो होता है वो किस नदी को बोला जाता है? कोशी नदी या दामोदर नदी? तुक्का लगा के देखना, हम सोचें तुम्हारा तुक्का कितना सटीक जाएगा। कोसी। बिल्कुल सही बात है, तुक्का सही है मतलब हो जाए। कि भारत का मानक समय जो होता है वो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर होता है? शायद 23.5। 23.5 है या फिर 82.5 है? 82.5 ऐसी है लगभग। 82.5 है, जो प्रयागराज के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है। इनविजिबल है, दिखती नहीं है। अच्छा, हमारे भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो होती है उसका नाम क्या है? इसका नाम कर्क रेखा या मकर रेखा? मकर रेखा होगा। नहीं, वो कर्क रेखा है जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ना? जो मिजो जनजाति है ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? मिजो तो मिजोरम में ही पाई जाती है। अच्छा, जनजाति का ऐसा होता है कि ये एक से ज्यादा क्षेत्रों में भी पाई जाती है, क्योंकि एक जगह टिकाऊ तो होती नहीं है। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रही है या फिर आई थी, उन सभी का जो रिवीजन है, रिकैप है, हम विद्यार्थियों के साथ में करते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर आप जरूर करिएगा। बैकाल झील का नाम सुना है? बैकाल झील का सुनो, सबसे गहरी झील है सबसे बैकाल झील। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का दर्जा कैसे प्राप्त है? लैगून झील का चिल्का है, उड़ीसा था। यूएनओ के अंदर कितने स्थायी सदस्य देश हैं, कितने अस्थायी? यूएन का भी तो 5 स्थायी मेंबर है। अस्थायी के मतलब जो है कंट्री मतलब बदलती रहती है, उसमें चेंज होती रहे। अच्छा, क्या स्थायी जो 5 है उनके अंदर भारत का भी नाम आता है? भारत का मतलब अभी नहीं आता, लेकिन अब जा उसे मतलब शामिल करने के लिए वो चल रही है, प्रयास किया जा रहा है। ट्रम्प चचा प्रयास को स्वीकार करें तो हो सकता है मे बी के, है ना, इंडिया उसका हो ही जाएगा। वैसे देखो नारा चल रहे हैं ट्रम्प चचा। ट्रम्प से तो वैसे देखो उनसे तो इतना कुछ ना होगा। मेन चीज जो दिक्कत थी इसमें होने की चाइना की थी। चाइना अगर वो कर देगा तो भारत लगभग शामिल हो ही जाएगा उसमें। ओके, एक सवाल ये था कि गौतम बुद्ध, भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, इनका जो सबसे ज्यादा जो प्रवचन इन्होंने दिए थे वो किस जगह? सारनाथ में दिए थे या पहला दिया था सारनाथ में? और सबसे ज्यादा शायद इन्होंने सारनाथ में पहला श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अरब सागर की रानी किसको बोला है? कोची। कोची कम्स इन विच स्टेट? केरल। केरल। कन्याकुमारी ये किस राज्य में आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर। ओके, एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो ये है कि एक सींग वाला गैंडा, ये जो किस नेशनल पार्क के अंदर ये है? काजीरंगा नेशनल पार्क कम्स इन असम। असम का जो नृत्य है वो बिहू। हाँ, बिहू वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ना? चर्च फेस्टिवल। अयोध्या के अंदर बना हुआ भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो किस नदी के निकट है? सरयू नदी के किनारे। सरयू। और आगरा यमुना नदी। मथुरा भी है। मथुरा यमुना नदी है ना? ओके, एक यहाँ पर लिखा है सार्क जो है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? सार्क की स्थापना शायद 1980 या 1985? 1985 दिखे शायद। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक मैंने लिखा हुआ है, सनशाइन विटामिन किसे बोलते हैं? सनशाइन विटामिन डी। जितने भी खड़े हैं वो सब सनशाइन ले रहे हैं जी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? रेक्टिफायर या इन्वर्टर? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है, और डीसी को एसी में? डीसी को एसी में इन्वर्टर हो गया। ओके, एक लिखा हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का जो नियम है? 10वीं है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है हमारे भारत में? 12। ओके, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई युद्ध हुआ था वो टोडर मल जो थे वो अकबर के समकालीन, मतलब उनके वित्त मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत आर के षणमुखम शेट्टी है। राइट। और क्या बात है, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरबीआई के स्टेम तो वे हैं। कोई याद है प्रेजेंट?
क्या? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। देखो भाई साहब दूर से टोप अप पहन के धुआं दे रहे हैं। वेरी नाइस यार, थैंक यू। अच्छा, एक चीज ये बड़ा ही चर्चा का विषय हो रहा था, जैसे शांति का नोबेल प्राइज 2025 का, ये किसको मिला था? ये कुछ क्रॉस जुगोव कर कोरोना करके है ना, आई थिंक मरीना कोरोना करके कुछ ऐसा है, क्रॉस जो का कुछ ऐसे उसमें नाम है लंबा। जो वेनेजुएला से हाँ, है ना। स्टैटिक्स जी आपने जो जीके जीएस का तैयारी किया वो कहाँ से किया? विशेष टीचर जिनसे जी के जीएस वैसे तो नवीन सर से पढ़ा था आरडब कुमार गौरव सर के नाम सुना? कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ा है। करंट अफेयर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा नाम है ना? इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा जो नाम श्रेय जाता है यार, मतलब उनको compete करना बहुत बड़ी चीज। चकमा जनजाति का नाम सुना होगा? चकमा है ना, ये ज्यादातर असम के अंदर, मिजोरम के अंदर पाई जाती है। एक है सैम्पेन जनजाति। सैम्पेन है, सैम्पेन और ओजे अंडमान निकोबार देखे। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, दूसरा नाम क्या हो गया है? पोर्ट ब्लेयर को हाँ, ये श्री विजयपुरम। हाँ, यही है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर। ओके। हमारे इंडिया के अंदर दो मुख्यतः ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? सक्रिय जो है अंडमान निकोबार की है, बैरन और नारकोंड सक्रिय है, और उसका याद नहीं आ रही है। देखो ये दो ही है बेसिकली, जिसमें बैरन जो है वो सक्रिय है। गुजरात से गोवा तक के जो तट होता है उसका नाम क्या होता है? कोरोमंडल का तट बोलते हैं उसे, या एक है मेरे पास में कोंकण का तट बोलते हैं? कॉन्कट होगा शायद। राइट, बिल्कुल सही। थोड़ा स्पीक अलाउड। बिल्कुल, देखो आप भी याद रखते जाइए, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था कि गुजरात से गोवा तक का जो एक समुद्री तट होता है उसका जो नाम होता है बेसिकली हम उसको बोलते हैं कोंकण का तट। एंड सेकंड जो होता है, अगर बात करते हैं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के जो तट को, उसका नाम क्या है? तो इसकी जानकारी नहीं। उसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट। एक होता है मालाबार तट होता है, इसको हम किस राज्य से कहाँ तक की समुद्री रेखा को हम मालाबार का तट बोलते हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। एक सवाल भैया इसमें लिखा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीन पर्वत शायद बताइए। माउंट एवरेस्ट है या फिर अरावली पर्वत है? अरावली होगा। अरावली, एग्जैक्टली। एक सवाल मैंने लिखा है, नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य के अंदर पड़ती है? ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में ही होगी। हाँ, उत्तराखंड में की जो नंदा देवी चोटी होती है वो कुमायूं हिमालय का एक भाग है जो उत्तराखंड के अंदर है। यस ना? रिवीजन हो रहा है। अच्छा लगेगा। पढ़ाई लिखाई की बातें सबको अच्छी लगती हैं। रोहतांग दर्रा ये आंध्र प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है? रोहतांग। हाँ, रोहतांग दर्रा नाम सुनिए हो? नहीं, कोई बात नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में। मेरी तरफ आप रिवीजन करते जाइएगा। एक है बिहार का शोक। जीएस मैंने पढ़ी नहीं है। तो इस एग्जाम में तो जीएस का बहुत बोलबाला है। करंट अफेयर पढ़ी है? करंट अफेयर पढ़े हो? तो क्या पढ़े हो? रीजनिंग। तो बाबू मैथ विदाउट जीके जीएस एंड करंट अफेयर देयर इज नो, यू नो, जीएस का ऐसा है, फंस जाता है, किसी का आता नहीं है। लेकिन ओके फंसेगा तो तब थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं यार, टेंशन ले रहे हो तुम लोग। आओ कम ऑन, कुछ विद्यार्थी और भी हमारे पास। श्री राम भाई, आपका एग्जाम है? हेलो, किसका भैया? आपका एग्जाम? नीचे आओ यार एक सेकंड, गिर मत जाना भाई, पता चले यहीं पर पेपर से पहले दिक्कत हो जाए। क्या नाम है आपका? सागर सिंह। सागर, कहाँ से हो आप? यूपी बिजनौर से हो क्या? हाँ। बहुत दूर से आए हो यार। कैसे एनसीसी की तैयारी करते हो क्या? नहीं, आपकी बॉडी से लग रहा है कि आप एनसीसी या फिर अग्निवीर आर्मी वगैरह की तैयारी करते हो। हाइट नहीं है। अच्छा। एक है बंगाल का शोक। एक्चुअल में शोक का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो उस क्षेत्र में एकदम बाढ़ वगैरह ला दे, है ना, जीवन को अस्त व्यस्त कर दे, उसको हम शोक बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो हो जाएगा वो कोसी हो जाएगा। अच्छा, बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? दामोदर। यस, दामोदर, बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट है, ये आपको बताना है, हरिद्वार, वाराणसी और पटना, ये जो तीन बड़े बड़े शहर हैं, ये किस नदी के किनारे पर है? गंगा ना या यमुना? खाओ माँ कसम। अरे हरिद्वार में गंगा मैया नहीं है। तो आपने देखा होगा अयोध्या, जहाँ पर प्रभु श्री राम रहते हैं, तो अयोध्या जो होता है ना, वो किस नदी के किनारे पर है? प्रयागराज। किस नदी के? बेटा प्रयागराज कोई नदी नहीं है, वो एक जगह है, वो स्थान है।
जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, है ना। प्रयागराज कोई नदी थोड़ी है। जो लखनऊ होता है ना, लखनऊ का नाम सुने हो? लखनऊ गोमती नदी पर है, गोमती फ्रंट आपने सुना होगा। और जो आपका अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पर है, ठीक है। अब पढ़ लो आराम से बैठ करके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा रिवीजन करो। चलो कुछ और साथी हैं हमारे। भाई आपका एग्ज़ाम है? हेलो भाई।